जब बात भूत प्रेतों की आती है तो हमारे मन में सिर्फ एक ही चीज आती है। डर। हमारा मन सिर्फ यही सोच पाता है कि भूत सिर्फ हमारा नुकसान और हानि पहुंचाते हैं। और मैं कहूँ ये बात सच नहीं तो भूतों का गांव। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि भूतों का गांव कैसा दिखाई देता है। यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है, जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहते। वो एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर कोई अस्पताल भी नहीं है। यह बात लगभग 1980 के आसपास की है। इस गांव के चारों तरफ घना जंगल है, बहुत से जंगली जानवर भी घूमते हैं वहाँ पर। रात को ज़्यादातर लोग बाहर नहीं निकलते जंगली जानवरों के डर से। उस गांव में कोई अस्पताल भी नहीं है, तो इस कारण वहाँ पर जो बच्चों की डिलीवरी की जाती है वो एक दाई माँ द्वारा की जाती है। यह कहानी भी उसी दाई माँ की है जो उस गांव में रहती हैं। उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। आसपास के गांव वाले भी उन्हीं दाई माँ को बच्चों की डिलीवरी के लिए बुला कर ले जाते थे। उनके घर में एक उनका बेटा है और उनकी बहू है, जो कि काफ़ी खुशहाल परिवार है, आपस में मिलजुल कर रहते हैं। उनके घर में कोई परेशानी या कोई दिक्कत नहीं है। सभी अपनी अपनी जगह पर ठीक काम कर रहे हैं। उनके घर में डेली पूजा भी की जाती है। वो भगवान को बहुत मानते हैं और काफ़ी अच्छी बात है भगवान को मानना। हर रोज़ उनके घर में पूजा होती है। शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जो जिस दिन उनके घर में पूजा ना की गई हो। उन दाइमा की एक खास बात है, वो बहुत ही नरम दिल के हैं और काफ़ी अच्छा स्वभाव रखती हैं और काफ़ी दयालु भी हैं। अगर उनसे कोई मदद मांगने आता है तो वो मना नहीं कर पाते उनको। और काफ़ी अच्छी बात है ये। अगर आपके पास भी कोई मदद मांगने आता है तो हमें मना नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हमारा बस चलता है हमें वहाँ तक उस इंसान की मदद करनी चाहिए। दाइमा के पास कोई भी आता था किसी भी प्रकार की मदद के लिए तो वो मना नहीं कर पाती थी। और इसी वजह से उस रात उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिनको वो आज तक भूल नहीं पा रही हैं। क्या हुआ था उस रात, क्या कैसा हादसा हुआ, वो आप वीडियो में आगे जान जाओगे। हर रोज़ की तरह उस रात भी दाई माँ अपने बेटे और बहू के साथ खाना पीना कर रात को सोने के लिए अपने कमरे में चली जाती हैं। उनके कमरे में सिर्फ दो ही कमरे हैं, कच्चा पक्का मकान है। आप सभी जानते होंगे कि पहले के मकान कैसे होते थे। मिट्टी गार के बने हुए होते थे। ईंटों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था जब तक, क्योंकि ईंटें उस समय बहुत महंगी होती थी। तो छोटे गांव वाले लोग ईंटों का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। उनका एक छोटा सा घर है जिसमें दो कमरे हैं, एक बहू और बेटे का है और एक उन दादी जी का है। दादी जी अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती हैं अपने, और वो उनके उनके बेटे और बहू भी सोने के लिए चले जाते हैं। दादी माँ का कमरा जो था वो सबसे बाहर की तरफ था। उस कमरे के आगे बिल्कुल मेन गेट है घर का। घर में एंट्री करते ही दादी माँ का कमरा आता है। उसके पीछे उनके बेटे और बहू का कमरा आता है और रसोई भी उनके बेटे और बहू के कमरे के अंदर ही है। दाई माँ सो जाती हैं और लगभग रात के 2 बज रहे थे। उनके घर का गेट खटखटाया जाता है। दाई माँ की नींद खुलती है। वो सोचते हैं कि मेरे मन का वहम होगा। वो वापिस आंख बंद करके सोने की कोशिश करती हैं। जब भी फिर से गेट बजता है। अब दाई माँ उठती हैं और जाकर देखती हैं गेट पे इतनी रात को कौन आया है। दाई माँ गेट खोलती हैं, देखती हैं उनके सामने एक व्यक्ति खड़ा है और वो व्यक्ति काफी परेशान सा दिखाई दे रहा है। दाई माँ को समझ नहीं आया कि इतनी रात को ये आदमी यहाँ पर कर क्या रहा है। वो आदमी बोलता है, आप ही दाई माँ हैं जो बच्चों की डिलीवरी करती हैं। दाई माँ बोलती हैं, हाँ मैं वही हूँ, बताइए क्या हुआ इतनी रात को। वो आदमी बोलता है, मेरी बीवी बहुत परेशान है, उन बच्चे की डिलीवरी करनी है। अगर देर हो गई तो कुछ बुरा हो सकता है उनके साथ, तो कृपया करके आप मेरे साथ चलिए। दाई माँ
अपने बेटे को आवाज लगाती हैं अंदर। पर अजीब बात यहाँ पर क्या हुई, गेट खटखटाने की आवाज ना तो उनके बहू और बेटे को सुनाई दी, और जो दाई माँ उनको आवाज लगा रही थी अपने बहू और बेटे को, वो आवाज भी उन तक नहीं पहुंच रही थी, या फिर वो आदमी उन तक पहुंचने नहीं दे रहा था। भूत प्रेतों और जिन में एक खतरनाक बात यह होती है, वो सब कुछ आपको सिर्फ वही दिखाते हैं और सुनाते हैं जो वो चाहते हैं। उसके अलावा आपको ना कुछ दिखाई देगा ना कुछ सुनाई देगा। जो वो चाहते हैं आप वही कर पाते हैं। मानो दाई माँ और उनके बेटे और बहू के कमरे के बीच में मानो कोई दीवार खड़ी हो गई है, और उनकी आवाज उस दीवार के पार नहीं जा पा रही थी। वो आदमी फिर से बोलता है, दाई माँ आप जल्दी चलिए, वरना मेरी पत्नी को कुछ हो जाएगा या मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा, तो कृपया करके आप जल्दी मेरे साथ चलिए। दाई माँ बोलती है, तुम्हारा घर कितनी दूर है यहाँ से? तुम इस गांव के तो नहीं लगते मुझे। वो बोलता है कि मैं पास के ही गांव का हूँ, यहाँ से 10-15 मिनट की दूरी पर ही मेरा गांव है। दाई माँ, मैंने पहले भी बताया, दाई माँ काफ़ी दयालु किस्म की औरत हैं, काफ़ी नरम दिल के स्वभाव की हैं। तो दाई माँ उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती हैं। दाई माँ गेट बंद करती हैं अपने घर का और उसके साथ चलने लग जाती हैं जंगल में। अगर आप दाई माँ की जगह होते तो आप क्या करते? क्या आप उस व्यक्ति के साथ जाते या अपना गेट बंद करके वापस अंदर सो जाते? कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। काफ़ी देर तक जंगल में चलने के बाद दाई माँ उससे पूछती हैं, इस रास्ते पर तो कोई गांव नहीं आता, हमारा यहाँ पर डेली का आना जाना लगा रहता है, यहाँ पर तो कोई गांव ही नहीं है। वो आदमी बोलता है कि यहाँ से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर ही मेरा गांव है, आप चलते रहिए मेरे साथ। दाई माँ को बड़ी दुर्गंध सी आती है जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। दाई माँ थोड़ी सी घबराने सी लगते हैं। जब भी थोड़ी दूर एक छोटा सा कस्बा दिखाई देता है, वहाँ पर टेंट से लगे हुए हैं, कच्चे पक्के से, फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं लोगों ने। दूर से दिखता है ये सब दाई माँ को। वहाँ पर कुछ आदमी भी टहल रहे हैं। दाई माँ को थोड़ी सी तसल्ली मिलती है वो कस्बा देखकर, आदमी देखकर। लेकिन अजीब बात ये हुई, जब दाई माँ उस कस्बे के अंदर पहुंचती हैं तो वहाँ पर आदमी जो थे वो नॉर्मल नहीं थे। किसी के पैर बहुत बड़े हैं, किसी का एक हाथ बहुत बड़ा है, किसी की एक आंख नहीं है, किसी के कान बहुत बड़े हैं, किसी के नाखून बहुत बड़े हैं। दाई माँ सदमे में चली जाती हैं ये सब देखकर। और उस कस्बे में इतनी गंदी दुर्गंध आ रही थी, वहां पर उनका खड़ा होना पाना भी मुश्किल हो रहा था। वो आदमी दाई माँ का हाथ पकड़ता है और उनको अपने घर के अंदर लेकर जाता है। दाई माँ को बोलता है, दाई माँ सुनिए। दाई माँ उसकी तरफ देखती है और साइड में देखती हैं तो दिखता है कि एक औरत लेटी हुई है जो कि गर्भवती है और काफी परेशान लग रही है। वो चिल्ला रही है, रो रही है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, दाई माँ बहुत ही दयालु और नरम दिल की हैं। उनसे वो सब चीजें देखी नहीं गई। वो उनकी मदद करने के लिए बिना कुछ सोचे समझे उनकी मदद करने लग गई। काफी देर बाद उनका काम पूरा हो गया और एक लड़का हुआ। उस आदमी ने दाई माँ को बधाई दी और उनका शुक्रिया किया कि दाई माँ, मैं आपका ये आभार जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। आपने जो कुछ आज मेरे लिए किया है, मैं उसको पूरी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगा। बाद में वो बोलता है, दाई माँ अब आप जा सकते हैं, मैं आपके साथ तो नहीं जा सकता, लेकिन आपको यहाँ से अकेले ही जाना होगा। दाई माँ बोलती हैं, तुम भी मेरे साथ ही आए थे इतने घने जंगल में से। तुम्हें भी पता है रात के 3-3:30 बज रहे हैं और रात को जंगल में से जाना सुरक्षित नहीं है। जंगली जानवर भी घूमते हैं, क्या पता कुछ हादसा हो जाए, और मेरी इतनी उम्र नहीं है कि मैं भाग भाग कर जल्दी से घर पर पहुंच जाऊं। तो वो अपनी जेब में हाथ डालता है, एक कागज की पुड़िया से निकालता है, उसमें से थोड़ी सी राख वो दाई माँ के हाथ पर रख देता है और बोलता है कि आप
ये राख रास्ते में मत डालना, इसको आप अपने घर के बाहर ही डालना, और आप जब तक घर नहीं पहुंच जाते पीछे मुड़कर मत देखना। दाइमा घर से बाहर निकलती हैं, देखती हैं कि सभी आदमी जितने भी उस कस्बे में थे वो सभी दाइमा को घूर रहे हैं और अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। दाइमा बहुत डर जाती हैं और वो वापिस पीछे मुड़कर देखती हैं तो उस घर का कोई गेट नहीं दिखाई देता दाइमा को। दाइमा और डर जाती हैं। वो अपनी मुट्ठी टाइट बंद करती हैं उस राख वाली को और बिना पीछे मुड़े वो सीधा चलती रहती हैं अपने घर की तरफ। वो जल्दी जल्दी चलती हैं, थोड़ी देर में ही वो अपने घर पर पहुंच जाती हैं। उनको वो स्मेल आनी भी बंद हो जाती है, वो अपने घर पर पहुंच जाती हैं। उसके बाद वो उस राख को घर के बाहर डाल देती हैं। घर के अंदर जाती हैं। घर आते ही वो सबसे पहले अपने बेटे को जगाती हैं और पूरी कहानी अपने बेटे को बताती हैं। तो उनका बेटा बोलता है कि आप पागल हो गए हैं, आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है, आप नींद में सपना देख रहे होंगे। ऐसा वहाँ पर कोई भी गांव नहीं है, उस रास्ते में तो कोई गांव आता ही नहीं। हम डेली वहाँ पर आते जाते रहते हैं, वहाँ पर तो कोई गांव नहीं आता, आप पागल हो गए हो। दाइमा को गुस्सा आने लगता है। कोई आपको भी अगर झूठा बताए बिना मतलब तो आपको भी गुस्सा आएगा। यही सब दाइमा के साथ हो रहा था। दाइमा उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे वो कस्बा भी दिखा के लाती हूँ। उससे पहले मैं तुझे बाहर, उसने मुझे जो राख दी थी वो मैंने बाहर डाली हुई है, मैं तुझे वो राख दिखाती और वो राख वहीं पर पड़ी हुई मिलेगी तुझे। वो दाइमा अपने बेटे को बाहर लेकर जाती हैं। दाइमा और उसका बेटा देखते हैं कि वो राख सोने में बदल जाती है।